जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल से तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और एग्ज़ाम में जो लगातार क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किए हैं और हर एग्ज़ाम में इनसे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी लोग बात करते हैं महाजनपद के बारे में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा वीडियो एग्ज़ाम हो, लेखपाल या कोई भी एग्ज़ाम हो तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुल 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया है कि कुल 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, तो टोटल 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। सबका यहाँ पे नाम भी दिया गया है, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल और अवध क्षेत्र, यानी जो फैज़ाबाद, अयोध्या जो है प्रेजेंट टाइम, ये इलाका कौशल महाजनपद के आसपास आता है। सूरसेन महाजनपद जो था, जो उस समय राजधानी मथुरा थी, चेद और वत्समल, ये टोटल 8 आपके महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में इस 563 ईसा पूर्व को हुआ था। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, ईसा पूर्व आपका बाद में होगा। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जंगल है नेपाल में, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराज शुद्धोधन, माता माया, और इनका पालन पोषण होता है गौतमी जो इनकी मौसी थी। और महात्मा गौतम बुद्ध इक्ष्वाक वंश के शाक्य कुल के थे। एग्जाम में आता है गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य वंश के थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम के लिए। इन्होंने 32 वर्ष की आयु में अपने जो राजसी महल था, परिवार को त्याग दिया था और सांसारिक दुखों, संसार में व्याप्त दुख का निवारण को ढूंढने के लिए शांति की खोज में निकल पड़ते हैं। तो 32 वर्ष की आयु में घर से निकलते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो एग्जाम में आता है महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो जब उन घर से विरक्त होते हैं, घर को त्याग करते हैं, तो इसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर इसके बाद में 528 ईसा पूर्व में बैसाख माह की पूर्णिमा को ही बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फागु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एग्जाम में आता है इनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे होती है, तो पीपल वृक्ष के नीचे होती है। गौतम बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश संबंधित जितने भी फैक्ट बनने हैं उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और सबसे अधिक इन्होंने उपदेश जो दिया था कौशल महाजनपद, जिससे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिला है, उसको पहले कौशल महाजनपद कहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया है। एग्जाम में आता है गौतम बुद्ध जी ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए हैं। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा को ही हुए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुई। उस समय उनकी उम्र जो थी 80 वर्ष थी। और गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा। महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी अंतिम समय। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जो संगतियाँ होती हैं, यानी इनके जो विचार थे, इनकी जो ज्ञान की बातें थी लोगों तक पहुंचाने के लिए 4 संगतियाँ होती हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगति यानी सम्मेलन की प्रथा चल पड़ती है। इन्हें धम्म संगति या धर्म संगति भी कहती हैं, जिसका अर्थ होता है साथ साथ गाना, यानी उनके गुणगान को गाना, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना। टोटल 4 संगतियाँ होती हैं। इसके लिए एक ट्रिक आप सभी लोग जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आता है
कि पहला कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, तीसरा 251 ईसा पूर्व में और चौथा प्रथम शताब्दी में होता है। स्थान के लिए ट्रिक होती है RVPK। RVPK यानी पहला होता है राजगृह में, दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा होता है पाटलिपुत्र, चौथा होता है कुंडलवन कश्मीर में। अगर पूछा जाए कि पहली बौद्ध संगति या दूसरी बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रिक है AK यानी पहला जो होता है वो अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे उनके समय होता है। दूसरा होता है K यानी कि कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। तीसरा होता है, यहाँ पे ट्रिक थी AK। तीसरा है अशोक सम्राट मौर्य वंश के थे, इनके समय तीसरी जो है संगति होती है। चौथा जो होता है कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे, इनके समय होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुद्ध धर्म विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ, यानी कि जब चौथी संगति होती है प्रथम शताब्दी में, तो बौद्ध धर्म के दो विभाजन हो जाते हैं। एक होता है महायान, एक होता है हीनयान। महायान में क्या था, इसमें मूर्ति पूजा में विश्वास किया गया और बुद्ध जी को एक देवता रूप माना गया। जबकि हीनयान जो था, तो इसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और गौतम बुद्ध को ईश्वर न मानकर बल्कि एक महापुरुष माना गया, जिसके अंदर ज्ञान प्राप्ति थी, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई। तो हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगति में अलग होते हैं। अब बौद्ध धर्म के कुछ आरंभिक ग्रंथ, एग्जाम में इनके संबंधित ग्रंथ आ जाते हैं। विनय पिटक जो रचना थी, इसे संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले जो सन्यासी थे उनके लिए नियमों का एक संग्रह था, इसे विनय पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक जो है बुद्ध की शिक्षाएं, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को समाहित किया गया था। अभिधम पिटक ये तीसरा ग्रंथ है, इसमें दार्शनिक सिद्धांत को बताया गया है। अन्य रचनाओं की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य रचना है मिलिंद पनाहो, ये नागसेन द्वारा। नागसेन जो थे बौद्ध धर्म के एक भिक्षु थे, इनके द्वारा मिलिंद पनाहो नामक रचना की गई। बुद्ध चरित, इसमें बुद्ध जी के जीवन के बारे में शिक्षाएं अश्वघोष द्वारा लिखी गई। बुद्ध चरित रचना किसकी है, अश्वघोष की, एग्जाम में आता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और इससे संबंधित काफ़ी पॉइंट हैं ऐसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छे से टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।